हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल जान से प्यार हो गया। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, पहले ये बताइए। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आइए शॉर्टकट ट्रिक से उन्हें हम देखते हैं और सोल्यूशन भी पाते हैं। पहला है मूलधन। साधारण ब्याज होता क्या है? जब हम किसी, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, हम ए और बी, ए अमन है, बी राजू। मानना कि अमन ने राजू से 5,000 रुपये उधार लिए। जो पैसे वो हम 5,000 अमन ने उधार लिए उसे हम मूलधन बोलते हैं। और अमन 2-3 साल बाद या कुछ 2-3 साल बाद जब राजू को पेमेंट वापस करेगा तो मूलधन तो 5,000 करेगा प्लस ब्याज भी करेगा जिस इंटरेस्ट पे उसको दिया है। तो उसे हम, और जो मूलधन प्लस ब्याज को हम मिश्र धन बोलते हैं। और कुछ साधारण ब्याज के फॉर्मूले हैं, सूत्र। जैसे साधारण ब्याज के फॉर्मूले क्या होते हैं? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब इसी फॉर्मूले से हम मूलधन भी निकाल सकते हैं। मूलधन इंटू साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन में दर इंटू समय। इसी तरह हम दर भी निकाल सकते हैं, 100 इंटू SP इंटू P इंटू T। अब देखते हैं शॉर्टकट में, जैसे साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज को हम P बटा S बटा P भी डिनोट करते हैं, मूलधन को P से डिनोट करते हैं, दर को R से डिनोट करते हैं, समय को T से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो आइए हम प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए फर्स्ट प्रश्न, अनीता ने अपनी मित्र से 12% वार्षिक दर पर 2/1/2 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिए। उसके द्वारा दिया गया ब्याज कितना है? तो हमें देखना होगा। जैसे हमने रेट दे रखा है, रेट कितना दे रखा है? 12% दोस्तों। और समय कितना दे रखा है? 2। तो ये 2 + 2 होता है दोस्तों। 2 दूनी 4, 5/2 हो जाएगा दोस्तों। अब हमें P कितना दे रखा है, मतलब कि मूलधन कितना दे रखा है? 400 रुपये। तो अब सिंपल फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों? P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 दोस्तों। तो इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो P कितना दे रखा है दोस्तों? 100 इंटू R कितना दे रखा है दोस्तों? R बटे में 100 इंटू कितना है दोस्तों? समय कितना दे रखा है? 5/2। तो 5 अपॉन में 2 भी आ जाता है। अब यहाँ से करते हैं तो 4 में जाएगा दोस्तों, 2 4। तो 12/60 इंटू 2 120 हो जाएगा दोस्तों। तो इस ASP इतना आ गया दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट इतना आ गया दोस्तों। चलिए हम अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब एक दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। एक व्यक्ति ने 8500 रुपये 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए 1/2 वर्ष के लिए। अंत में उसे कितना धन देना होगा दोस्तों? तो आइए हम ये भी देखते हैं। एक व्यक्ति ने कितना 8500 रुपये, R कितना है? 9%, P कितना है दोस्तों? मूलधन 8500 रुपये। और समय कितना था दोस्तों? समय दे रखा है दोस्तों इतना, समय दे रखा है 2 + 1/2 दोस्तों। तो 2 दूनी 4, 5/2 हो जाएगा दोस्तों। तो उसे अंत में कितना धन देना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें धन कितना देना होगा दोस्तों उसको? तो इंटरेस्ट फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू R इंटू T दोस्तों अपॉन में 100। P कितना है दोस्तों? 85,000 इंटू R कितना है? 9% इंटू 5/2 कर देंगे दोस्तों। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे इसको, 9×5 = 45। 85 इंटू 45 इंटू 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। 5×5 = 25 के 5 बाकी में 2, 8 × 32 2 34 दोस्तों। 5 और 20 के 0 में 2,
832 2 34 दोस्तों। 5 4 7 3, ये गलत है। 5 और 25 के 5 वक्त में 2, 8 5 40 2 42 होगा दोस्तों। 5 5 5 वक्त में 2, 8 5 40 2 42 दो, तो 5 और 20 के 0 वक्त में 2 दोस्तों, वक्त में 2, 8 चौक 32 2 34। तो इतना आएगा दोस्तों। अब हम अपॉन में 2 डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 9 पॉइंट कुछ 22 दूनी 44, 22.50। अब 85 में जोड़ देंगे दोस्तों, तो इतना हमें लास्ट में देना होगा। 2 2 9 5 4 10, इतने रुपए हमें देने होंगे अंत में। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष का मिश्र धन 2200 रुपये है तथा 3 वर्ष का मिश्र धन 2300 रुपये हो जाता है, तो वह धनराशि कितना है? वो यह हमसे पूछ रहा है दोस्तों। तो हमें कितना दे रखा है? 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है दोस्तों, कितना 2200 रुपया। और 3 वर्ष का दे रखा है हमें यही मिश्र धन, कितना 2300 रुपया। तो हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं दोस्तों। 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकलेगा? 3 वर्ष का मिश्र धन माइनस कर देंगे 2 वर्ष का मिश्र धन, तो कितना हो जाएगा 2300 रुपये माइनस 2200 रुपये, कितना हो जाएगा 100। तो एक वर्ष का ये 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा इंटू 2 कर देंगे। 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 200 रुपये हो जाएंगे। अब हमें मूलधन निकालना है दोस्तों। तो 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है 2200 रुपये इंटू 200 रुपये हम ब्याज माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2000 रुपये दोस्तों। चलिए अगले पे चलते हैं। साधारण ब्याज की किस दर पर 4500 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन 5400 रुपया हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है। अब पी हमें दे रखा है 4500 दोस्तों। अब समय दे रखा है 3 वर्ष के लिए। अब मिश्र धन जो दे रखा है 5400 रुपये। मिश्र धन दे रखा है दोस्तों 5400 रुपये। अब हम जानते हैं कि मिश्र धन क्या फॉर्मूला क्या होता है? मिश्र धन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है दोस्तों। तो हमें मूलधन दे रखा है, ये दोनों दे रखा है। मिश्र धन कितना है 5400 दोस्तों, ये है 4500 दोस्तों, प्लस ब्याज कितना है दे रखा, ब्याज हमें निकालना है। तो ब्याज हम निकाल लेंगे तो यहाँ 900 रुपये ब्याज आ जाएगा दोस्तों। तो हम साधारण ब्याज की दर से क्या पूछ रहा है? किस दर पर 45 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा। तो ब्याज की दर पूछ रहा है दोस्तों, किस दर पर। तो हम दर पूछ रहे हैं दोस्तों। तो हम जानते हैं दर निकालने का फॉर्मूला क्या है। आर निकालने का फॉर्मूला SP इंटू 100 इंटू दोस्तों इंटू P इंटू T। तो SP कितना दे रखा है दोस्तों? अभी निकाला हमने निकाला। SP कितना है साधारण ब्याज 900 इंटू 100 दोस्तों इंटू P कितना है 4500 रुपये इंटू समय 3 वर्ष के लिए दोस्तों। 2 से 2 काट दें, 9 5 45 दोस्तों। अब 20 काट देंगे तो 20/3 यानी कि 6 18 2/3, इतना % हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम इसको सही कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, किसी धन पर 1/2% वार्षिक दर पर 15 महीने का साधारण ब्याज उसी धन पर 1/2% वार्षिक दर पर 8 महीने के साधारण ब्याज से 32.50 रुपये अधिक है, तो वह धन कितना है? तो वह हमें
वह धन कितना पूछ रहा है, तो वह धन हमें कितना है ये पूछ रहे हैं दोस्तों। चलिए हम करते हैं। माना दोस्तों कि धन x है, माना धन x है, तो मैं x तो दो धन होना चाहिए दोस्तों। तो माना पहला, माना धन x है तो x इंटू ये तो आप जानते हैं तो 7×14 इंटू 15/2 ये इंटू 1/100 इंटू 15/12 क्योंकि महीना है दोस्तों। आप माइनस कर देंगे दूसरे के लिए, तो x इंटू इसका बड़ा 25/2 दे रखा है दोस्तों, इंटू 1/10 इंटू 8 महीने का दोस्तों, इंटू 32/50 दोस्तों। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएंगे। अब चलिए दोस्तों इसको आप सॉल्व करके कमेंट में बताना दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। साधारण ब्याज की किसी दर पर 2,000 रुपये का 5 वर्ष का मिश्र धन 2,600 रुपये हो जाता है, 2,600 हो जाता है। ब्याज की दर में 3 वर्ष वार्षिक वृद्धि करने पर इसका मूलधन कितना होगा दोस्तों। तो साधारण ब्याज की दर पर 2,000 का मूलधन इतना है, 5 वर्ष का। देखिए दोस्तों, तो P कितना है हमें 2,000 दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है हमें 2,600 दे रखा है दोस्तों। कितना समय दे रखा है 5 वर्ष दे रखा है दोस्तों। तो ब्याज निकल जाएगा, ब्याज कितना आ जाएगा, तो ब्याज 600 रुपये आ जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ से पहली रेट नहीं की पहली रेट को माना R दोस्तों, तो पहली रेट को R मानते हैं। तो P जितना है 2,000 है दोस्तों, इंटू R इतना मानते हैं। रेट निकालना है मुझे दोस्तों, सॉरी। तो रेट निकालना है तो हमें 600 रुपये इंटू 100 इंटू 200 रुपये, 2,000 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसको 2 से 2 कर दिए, 1 से 1 कर दिए, 3 तो ये 6×5 30। तो R कितना हो गया, R आ गया 6%। अब और आगे दे रखा है अगर वृद्धि कर दिया जाए 3% तो कितना मिश्रण होगा। तो R कितना हो जाएगा दोस्तों 9%। तो अब कितना हो जाएगा SP अब निकालो। तो 2,000 इंटू 9% की दर से 3 वर्ष के लिए हमसे यही पूछा गया है दोस्तों। तो 2 0 से 2 0 कर देगा, 9 दूनी 18 कर देंगे, 9 दूनी 18 और 18 थी 54, तो 540 हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। कार्तिक ने 30,000 रुपये के ऋण का कुछ भाग साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर तथा शेष 10% वार्षिक दर पर उधार लिया। 2 वर्ष के बाद उसने कुल 36,480 रुपये ऋण देकर चुकाता है, तो कितना धन 12% वार्षिक दर से लिया गया है दोस्तों। तो मान लो जो 12% से वार्षिक दर से था उस पर x लिया गया है, तो जो और 10% से वार्षिक पे लिया गया है उसको माइनस कर दे 30,000 माइनस x दोस्तों। तब हम क्वेश्चन करते हैं। x फार्मूला सिंपल लगेगा दोस्तों, ओवल P इंटू R इंटू T अपॉन 100 यही चलता है फार्मूला। तो हम देखेंगे x धन P, R कितना है हमें दोस्तों 12/100, समय कितना दे रखा है 1 वर्ष 2 वर्ष के है दोस्तों। अब ये इंटू माइनस में कर देंगे दोस्तों, ये वाला P कितना रखा है जो हमने 10% पे निकाला है, इंटू 10% इंटू 2
और हमें ब्याज दे रखा है, एसपी दे रखा है, इसमें से क्या देखो, क्योंकि तीन मिश्र धन है और ये 30,000 रुपये जो पी है, तो इनको माइनस करेगो तो 640-80 रुपये हो जाएगा दोस्तों। इसको भी आप कर सकते हैं, जैसे देखो 250 कर सकते हैं, 6 × 25 6x × 25 कर सकते हो दोस्तों, इंटू माइनस कर सकते हैं 50 कर सकते हो दोस्तों, 10-5 कर सकते हो, तो 30,000 माइनस x × 5 कर सकते हो दोस्तों, 440 हो जाएगा ये। अब इनको एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 25 6x, तो इनको 25 से 5 या 15, मतलब कि ये हो जाएगा 1.5 लाख इंटू माइनस 5x इंटू 25। अब देखो दोस्तों 6x माइनस 5x x बचेगा, ये 25 सीधा चला जाएगा, तो ये क्या x माइनस 1.5 लाख बचा, ये चला जाएगा 60 इंटू 25। अब x माइनस इधर 1.5 लाख माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ठीक ये था दोस्तों, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, थैंक यू।